Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to start with a new chapter, that is admission of a partner. यानी पार्टनरशिप बिजनेस में अपने एक नए पार्टनर को ले रहे हैं, उसका एडमिशन हो रहा है. सो सपोज ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म. अब उन लोग चाहते हैं कि डी भी उनके साथ पार्टनरशिप में आ जाए. दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. मेरे को ये बताओ कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म से सपोज वो 10 इयर्स से बिजनेस कर रहे हैं, राइट, वो किसी नए पार्टनर का एडमिशन क्यों करेगा? मतलब वो किसी नए पार्टनर को क्यों लेगा? सपोज ए बी एंड सी आर डूइंग पार्टनरशिप, आर इनटू पार्टनरशिप बिजनेस, दे हैव अ पार्टनरशिप फर्म. व्हाई विल दे टेक डी एज अ पार्टनर? मतलब एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्यों होता है? क्या रीजंस हो सकता है? They will get more capital and they can expand their business. They will get more capital and they can expand their business. Very good. एक expansion हो गया, right? लिखना नहीं है अभी. So new capital यानी fresh capital comes in the business because जो नया पार्टनर है वो खाली हाथ तो घुसेगा नहीं, ना ही उसको खाली हाथ घुसने मिलेगा, राइट? तो अगर घुसना होगा तो वो कैपिटल लेकर, कुछ पैसों लेकर घुसेगा ना. तो बिजनेस में कैपिटल आएगा. सो न्यू कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड विच कैन बी यूज्ड फॉर एक्सपेंशन. यानी बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए और पैसों की जरूरत है. तो और पैसे कहां से आ सकते हैं? किसी पार्टनर, किसी एक जन को, कोई एक नए जन को पार्टनर बनाकर, ठीक है? क्योंकि वो जो नया पार्टनर है वो बिजनेस में कैपिटल के साथ घुसेगा, तो बिजनेस में कैपिटल आएगा. क्लियर? और किस वजह से अपने पार्टनर को बिजनेस में ला सकते हैं, राइट? नए पार्टनर को बिजनेस में ला सकते हैं. तो यहाँ का आंसर है, बट मान लीजिए ए का लड़का हुआ, अब ए रिटायर कर गया तो लड़का आ सकता है बिजनेस में. ए का बच्चा. सर वो एडमिशन नहीं, दैट इज रिटायरमेंट कम एडमिशन. मतलब जो रिटायर कर रहे हैं उसका रिटायरमेंट एंड उसका जो लड़का आ रहा है बिजनेस में, दैट इज एडमिशन. दैट इज रिटायरमेंट कम एडमिशन. साथ में वो मतलब वो उसकी जगह रिप्लेस हो रहा है बेसिकली. मेरा क्वेश्चन है कि नया पार्टनर को एडमिशन क्यों करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस में? नया पार्टनर को एडमिट क्यों करेंगे, बोलो? हाँ वही तो. क्या बेनिफिट्स होगा? नंबर एक, नया कैपिटल आएगा. कॉन्टैक्ट्स ला रहा, वो कॉन्टैक्ट्स ला रहा होगा, उसका नेटवर्किंग बहुत अच्छा होगा, एक तरीके से गुडविल हो सकता है, उसका गुडविल होगा, राइट? ही इज अ रिसोर्सफुल पर्सन, उसका मार्केट में गुडविल है, राइट? लोग जानते हैं उसे. तो ऐसे लोग अगर हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में आ जाए, ठीक है, तो हमारे पार्टनरशिप बिजनेस का भी नाम बढ़ेगा, ठीक है? तो जो नया पार्टनर है उसका मार्केट में रेपुटेशन, गुडविल, नाम काफी अच्छा है, ही इज अ रिनाउंड पर्सन, तो इसका बिजनेस में आने से बिजनेस का भी नाम बढ़ेगा, ठीक है? तो एक गुडविल हो गया. दूसरा तीसरा एक और रीजन बता दूं. गुडविल, रेपुटेशन, नेटवर्किंग उसका अच्छा है, तो उसको पार्टनरशिप बिजनेस में लेने से पार्टनरशिप का नाम बढ़ेगा, यानी फर्म का नाम होगा, ठीक है? और बताओ. और भी ओपिनियन मिलेगा, एज इन की जो नया पार्टनर है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा. जैसे जो नया पार्टनर है, ही इज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, मंजा हुआ पार्टनर जिसको अपने बोलते हैं. मतलब उसका बिजनेस में बिजनेस माइंड काफी, बिजनेस सेंस काफी अच्छा है, राइट? ही इज वेरी वेरी एफिशिएंट. तो वो अगर बिजनेस में आ जाएगा तो, राइट, उसका एक्सपीरियंस विल मैटर ना, उसका एक्सपीरियंस विल काउंट. सो इसलिए नया पार्टनर का एडमिशन करते हैं. तो नया पार्टनर का एडमिशन करने का बहुत सारा रीजंस हो सकता है.
ठीक है, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ठीक है। मतलब जे सपोज अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, तो पार्टनर डी जो है ना, वो काफी टाइम से एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी के संग जुड़ा हुआ था बतौर एम्प्लॉय, ठीक है, बतौर एम्प्लॉय। तो उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस का पूरा आइडिया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरा है। तो अगर वो हमारे बिजनेस के साथ जुड़ जाएगा तो उसका एक्सपीरियंस, उसका एक्सपर्टीज हमें काम आएगा। अदरवाइज हमें खुद सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, जिसमें काफी लंबा टाइम लगेगा। लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, राइट। तो जल्दी ग्रोथ के लिए अपने को एक एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत होती है, जो कि अपना एक्सपर्टीज हमारे बिजनेस में लगाकर हमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो क्या क्या रीजंस हो सकता है नए पार्टनर के एडमिशन का? वो नया कैपिटल लेकर आएगा जो कि अपने एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर हो सकता है उसका मार्केट में काफी नाम हो, तो उसकी वजह से फर्म का भी नाम बढ़ेगा, राइट। हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो काफी एक्सपीरियंस्ड हो, जिसका एक्सपीरियंस का फायदा बिजनेस को होगा, राइट। एक्सपर्टीज है वो, राइट, अपने फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है, तो उसका फायदा बिजनेस को होगा। तो दीज आर फ्यू ऑफ द रीजंस फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखो, जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है ना, नया पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो पुराना पार्टनरशिप नल एंड वॉइड हो जाता है। जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो पुराना पार्टनरशिप खत्म हो जाता है, राइट। एक नया पार्टनरशिप डीड बनेगा। एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज पॉसिबल ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी अगर पार्टनरशिप बिजनेस में पहले से ए, बी एंड सी थे और वो पार्टनर डी का एडमिशन कर रहे हैं, तो पार्टनर डी का एडमिशन तीनों पार्टनर्स के सहमति से होगा, राइट। पार्टनर डी का एडमिशन ए, बी एंड सी तीनों पार्टनर्स के सहमति से होगा, राइट। सो ऑल द पार्टनर्स, ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स शुड गिव देयर कंसेंट फॉर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एंड जैसे नया पार्टनर एडमिट, उसका एडमिशन होगा, तो नया पार्टनरशिप डीड बनेगा, ठीक है, नया पार्टनरशिप डीड बनेगा। पुराना पार्टनरशिप डीड, उसका वैलिडिटी खत्म, नल एंड वॉइड, ठीक है, ओके। जो नया पार्टनर है, जो नया पार्टनर है, वो जब पार्टनरशिप बिजनेस में घुस जाता, राइट, से पार्टनर डी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस ऑफ ए, बी एंड सी। तो पार्टनर डी घुस गया, एडमिशन हो गया उसका, राइट, एडमिशन हो गया, ही इज नाउ अ पार्टनर। नया पार्टनरशिप डीड बन गया जिसमें ए, बी, सी एंड डी चारों का नाम है। तो वो पार्टनर डी भी पार्टनरशिप बिजनेस में है। तो मेरे को बताइए, जो नया पार्टनर है, ये जो नया पार्टनर है, ठीक है, आफ्टर ही बिकम्स अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप बिजनेस, व्हाट आर हिज राइट्स? What are his rights? Profits. He will get a share in the profits. He will get a share in the profits. Rights discuss करें नए पार्टनर का rights, ठीक है। He'll get a share in the profits. Decision making. A say in decision making. What else? Financially बताओ। A say in decision making correct answer है। Stock capital, जितना वो invest He'll get interest on capital. He will be charged interest on drawings. और वो पार्ट ओनर बन जा रहा है ना। पार्टनर मीन्स व्हाट? पार्ट ओनर। पार्ट ओनर का कंबाइंड वर्ड इज पार्टनर, ये फर्स्ट क्लास में बोला था। पार्ट ओनर का दोनों का कंबाइंड वर्ड इज पार्टनर। तो इज अ पार्ट ओनर। सो बीइंग द ओनर ऑफ द बिजनेस, he will have a right in all the assets of the business. He will have a right of a share in all the assets of the business, as well as he shall be liable for all the liabilities of the business.
पार्टनरशिप बिजनेस का अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस अपना लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाएगा तो यस, उसका भरपाई कौन करेगा? पार्टनर्स खुद करेंगे। ठीक है, तो जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन होता है उसका, सो ही गेट अ राइट इन ऑल द असेट्स एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो नया पार्टनर जब बिजनेस में घुसा, पार्टनर डी, when he is admitted into the partnership business which was carried on by A, B and C, so partner D gets a right of a share in the profits and gets a right in all the assets and the liabilities of the business. तो पार्टनर डी को ये राइट्स मिला। अपने को जब कोई भी चीज का राइट मिलता है तो उसके लिए हमें कुछ चुकाना पड़ता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो जो हमें ये राइट्स मिला है उसके लिए पार्टनर डी को जो राइट्स मिला है उसके लिए पार्टनर डी को कुछ ना कुछ देना पड़ा होगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ, टू गेट अ शेयर इन द प्रॉफिट्स, पहले असेट्स एंड लायबिलिटीज का डिस्कस करते हैं, फिर शेयर इन द प्रॉफिट्स में आएंगे। सो जो नया पार्टनर है डी, ही इज गेटिंग अ राइट इन द असेट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। तो ये राइट पाने के लिए पार्टनर डी ने क्या दिया होगा? ये राइट हासिल करने के लिए क्या दिया होगा? तीनों पार्टनर्स को प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कहां से सीखा? स्कूल से सीखा। स्कूल से सीखा ना, उसमें आएंगे। ठीक है, रट लिया बस। बोलो। नहीं, करेक्ट ये वाला मतलब मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वो नहीं है जो उसने कहा। कैपिटल देगा ना, आप खुद ही सोचो, असेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस क्या है? इट्स कैपिटल। क्लास 11 में एक चीज सीखा होगा ना, अकाउंटिंग इक्वेशन, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू असेट। सो कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, capital is equal to assets minus liabilities. So to get a right in the assets and the liabilities of the business, the new partner will bring in capital. ठीक है, to get a right in the assets and the liabilities of the business, the new partner will bring in capital. ठीक है, तो ये राइट हासिल करने के लिए, ये राइट पाने के लिए जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है, जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आएगा। और दूसरा जो राइट है शेयर इन द प्रॉफिट्स, ये राइट पाने के लिए वो क्या लेकर आएगा? दैट इज हिज अ शेयर इन, आप खुद ही सोचो ना, शेयर इन द प्रॉफिट्स। जैसे पार्टनर डी पार्टनरशिप बिजनेस में घुस रहा है और ये बिजनेस को ए, बी एंड सी सदियों से चला रहे थे, कई साल से चला रहे थे। तो ऑब्वियसली आज जिस मुकाम में ये बिजनेस है वो ए, बी और सी के खटनी हार्डवर्क के वजह से है। उन्होंने इतना साल मेहनत करके बिजनेस को आज इस मुकाम पर खड़ा किया है कि बिजनेस इतने अमाउंट का प्रॉफिट कमा पा रहा है। अब डी घुस जाएगा तो डी को उसमें शेयर मिलेगा, डी घुस जाएगा तो उसको उसमें शेयर मिलेगा। तो बेसिकली डी को एक बनाया बिजनेस के प्रॉफिट्स में शेयर मिल, डी को एक बनाया बिजनेस के प्रॉफिट्स में शेयर मिल। जैसे अपने भी जब सपोज अपने पापा का बिजनेस है, ठीक है, तो अपने जब ग्रेजुएशन कर लेंगे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, पापा के बिजनेस में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक बनाया बिजनेस, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, पार्टनर डी को एक बनाया बिजनेस में शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। और ये जो प्रॉफिट है, ये क्या चीज का नतीजा है? ए, बी एंड सी की इतने सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। ये जो प्रॉफिट है
ये ए बी और सी के इतने सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। इतने साल से वे लोग ये बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस आज जिस मुकाम पर है वो ए बी और सी इन तीनों की कड़ी मेहनत की वजह से, ठीक है। इन्होंने खटा है फर्म को आज इस मुकाम पर लाने के लिए। तो फर्म जो कमा रहा है ना, ठीक है, फर्म जो कमा रहा है, फर्म का जो आज रेपुटेशन है, रेपुटेशन की वजह से तो कमा रहा है ना, रेपुटेशन की वजह से तो कमा रहा है। नाम है फर्म का तभी कमा रहा है। तो ये नाम बनाया किसने? ए बी और सी ने। तो फर्म का जो नाम है उसके वजह से फर्म प्रॉफिट कमा रहा है, राइट, अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, औरों से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। फर्म का नाम है इस वजह से, राइट। तो डी को तो ये बना बनाया प्रॉफिट पर शेयर मिल रहा है, ठीक है। तो डी क्या करेगा? ये राइट पाने के लिए ही विल कॉम्पनसेट द ओल्ड पार्टनर्स ए बी एंड सी विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब ए बी एंड सी जो गुडविल क्रिएट किए हैं बिजनेस का, जिसका वैल्यूएशन अभी हम लोगों ने सीखा, ए बी और सी जो गुडविल क्रिएट किए बिजनेस का, जिसका अमाउंट निकालना भी अपने लोगों ने चैप्टर 2 में सीखा, वो उस गुडविल में अपना शेयर, हिस्सा फाइनेंशियली मनी टर्म्स में लेकर आए। बेसिकली ही विल परचेज हिज शेयर ऑफ गुडविल। फर्म का जो गुडविल है ना, उसमें डी अपना शेयर खरीदेगा पैसे देकर, और ये पैसे रखेगा कौन? ए बी एंड सी। बिकॉज गुडविल किसने बनाया है? ए बी और सी ने बनाया है, फर्म ने नहीं बनाया, ए बी और सी ने बनाया है। तो फर्म का जो गुडविल है, राइट, डी क्या करेगा? उसमें अपना शेयर लेकर आएगा। ही विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। से फर्म का गुडविल 1 लाख का है। गुडविल का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन, और रेपुटेशन की वजह से फ्यूचर में जो फर्म प्रॉफिट्स कमा पाएगा वो। गुडविल का वैल्यूएशन अपने कैसे करते हैं? फर्म गुडविल के वजह से फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स कमा पाता है, राइट, वो बेसिस में अपने गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं ना। सो गुडविल का वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द फ्यूचर प्रॉफिट्स विच द फर्म विल अर्न एज अ रिजल्ट ऑफ द रेपुटेशन, ठीक है, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो गुडविल की वजह से फर्म फ्यूचर में जो प्रॉफिट कमाएगा उसमें डी को हिस्सा मिल रहा है, राइट, डी को हिस्सा मिल रहा है। तो ए बी और सी का हिस्सा कम हो रहा है, ठीक है ना। गुडविल कौन क्रिएट किया? ए बी एंड सी। एंड गुडविल की वजह से फर्म फ्यूचर में प्रॉफिट कमा पाएगा एंड डी को इस फ्यूचर के प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। तो ए बी और सी का हिस्सा कम हो जाएगा। बट ये गुडविल बनाया किसने? ए बी एंड सी ने बनाया, राइट, ए बी एंड सी ने बनाया, और इन तीनों का हिस्सा कम हो रहा है डी के एडमिशन के वजह से। तो डी क्या करेगा? ए बी और सी को कॉम्पेंसेट करेगा बाय ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। समझा कि नहीं समझा? सो टू गेट अ शेयर इन द प्रॉफिट्स, द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर इन गुडविल। हिज शेयर इन गुडविल का सही मायने में मीनिंग क्या है? हिज शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। गुडविल का वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रॉफिट्स। गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो फ्यूचर प्रॉफिट्स को इंडिकेट करता है। डी के एडमिशन की वजह से डी विल गेट अ शेयर इन द प्रॉफिट। ए बी और सी का शेयर कम हो जाएगा, तो डी विल कॉम्पेंसेट ए बी एंड सी बाय ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। ठीक है। तो कैपिटल के अलावा द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स समथिंग एक्स्ट्रा, एंड दैट इज
his share of goodwill. The share of goodwill is also called premium of goodwill. ठीक है, जैसा वो बोल रहा था, प्रीमियम ऑफ गुडविल. प्रीमियम का मतलब क्या होता है? समथिंग एक्स्ट्रा. तो जो नया पार्टनर है वो कैपिटल तो लाएगा ही, इसके अलावा कुछ और भी लाएगा, कुछ एक्स्ट्रा भी लाएगा. प्रीमियम पैसा दे रहा है यानी एक्स्ट्रा पैसा देगा, कैपिटल के अलावा गुडविल में अपना शेयर लेकर आए. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल.